ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, खैर मकदम है। उनके करियर पर रोशनी डालेंगे और ख़ास तो आज ये है कि उन्हीं के घर का एक सदस्य हमारे सामने मौजूद है। हम ज़रूर आपको उनका तारुफ देंगे। उनकी सबसे छोटी बहन जो उनके बहुत ज़्यादा करीब थी, जाहिदा, जो अब जाहिदा नहीं है बल्कि मधुर ब्रिजभूषण है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। जी शुक्रिया। हमारी खुशनसीबी कि हम आपके रूबरू हैं। जी उनके हुस्न के चर्चे तभी भी थे और आज भी उनकी वो अदाएं सबको याद है। जी जी उनकी अदाकारी सबको याद है। जी आपका खानदान जो है वो ताल्लुक रखता था दिल्ली से। जी हाँ, दिल्ली के मेरे फादर पेशावर से थे, मेरी माँ दिल्ली की थी और जितने भी बहन भाई थे मेरे सब दिल्ली में ही पैदा हुए, सिवाय मेरे, मैं बॉम्बे में पैदा हुई। कोई ऐसी याद है जो आपके वालिद साहब ने आपसे कही जो वाकई में सुनकर रोना आता है कि इतना कुछ सहा है इतनी कम उम्र में मधुबाला ने? देखिए, मधु आपा जब छोटी थी तो ये ज़रूर सहा उन्होंने कि स्टूडियो भटकना, खाना नहीं मिलना या घर अच्छा नहीं, कई रातें सड़कों पे गुजारना, ये सब ज़रूर सहा। लेकिन मेरे एक जो छोटे भाई थे, जब मैं तो नहीं थी, मतलब मेरे से तो बहुत बड़े थे वो, लेकिन इन लोगों से छोटे थे, तो उनकी जब मौत हो गई थी छोटे भाई की मेरे, तो मेरे बाप के पास उनके कफन के भी पैसे नहीं थे, तो वो अपने रिलेटिव के यहाँ गए थे कि पैसे दे दो, उसे बैरी करना है, दफन करना है। तो मतलब मैं उनकी गरीबी बता रही हूँ, जब मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी। आप इसके बाद पैदा हुए? जब तो आप पैदा हुई तब हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही हो गई थी? नहीं, इतने भी नहीं सही हुए थे। दैट वाज द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ अ करियर। एंड जब मैं पैदा हुई तो मैं भी कांदिवली के एक चौल में पैदा हुई खुद भी, और मधु आपा का राइज होना शुरू हुआ फ्रॉम नील कमल। राज कपूर साहब के साथ 1947 की ये बात है। नील कमल में वो हीरोइन बनी राज साहब के साथ। उसके बाद आई महल, तो महल के बाद तो and then no looking back. She was 14 years old. Yes, she was 13 to 14. Yeah. Yes. So इसके बाद आपका उनके साथ जो संबंध रहा, आप चूंकि छोटी थी तो कैसा रहा वो संबंध शुरुआती मरहले में? क्या है ना, मेरी जितनी भी बहनें थीं, ये अभी भी कुछ हैं उनमें से, स्कूल नहीं गई बिकॉज मेरे फादर इसके अगेंस्ट थे कि स्कूल में लड़कियां पढ़े। बिलोंगिंग टू अ मुस्लिम फैमिली एट दैट टाइम इट वाज नॉट अप्रिशिएटेड, या इसको पसंद नहीं किया जाता था कि लड़कियां स्कूल जाएं। लेकिन मधुबाला ने तो पढ़ाई की होगी? बिल्कुल नहीं की। उन्होंने ट्यूशन्स की थी और ट्यूशन्स करके उन्होंने सिग्नेचर्स करने सीखे, अपने लिखना। मधुबाला थोड़ी सी इंग्लिश बोलनी सीखी। शी नेवर वेंट टू स्कूल। मैं और मेरी बहन शाहिदा हम लोग गए। जी। महल के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। नो लुकिंग। ओके। और ऐसा एक दौर आया जब लोग जो हैं वो एक नज़र पाने के लिए, झलक पाने के लिए आपके घर के दरवाजे पर, गेट पर घंटों कतार में रहा करते थे, एक झलक पाए। लेकिन सोशल एक्टिविटीज़ में मधुबाला ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। एक रीज़न ये था, आपके वालिद साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे एंड मधुबाला जी जो थी वो बहुत ओबीडियंट थी, इतनी ओबीडियंट थी कि वालिद साहब जो कहें उन्हें करना है। जाहिर है वो ही ओबीडियंट नहीं थी, हम जितनी भी थे, बिकॉज मैं समझती हूँ कि मेरे वालिद साहब को स्ट्रिक्ट कहते हैं, अच्छा थे स्ट्रिक्ट, लेकिन मैं पूछती हूँ जिसकी 6-6, 7-7 बेटियाँ हों तो क्या वो फादर पोजेसिव नहीं होगा? क्या वो प्रोटेक्टिव नहीं होगा? क्या वो अपनी बेटियों की इज्जत दुनिया में रखे, कायम रखे और बच्चों को एक दायरे के अंदर उन्हें उनकी परवरिश करे? मुझे नहीं लगता वो गलत थे। लेकिन उसकी वजह से तो काफ़ी कुछ मधुबाला जी को भी झेलना पड़ा। नहीं, कुछ झेलना नहीं पड़ा। Sure. नो 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 नो। मैं बताऊं, अगर आज वो जिंदा होती और अगर आप मेरी जगह उनसे इंटरव्यू करती होती या सालों पहले भी, तो वो अपने फादर को वर्शिप करती थी। जिस इंसान के लिए उन्होंने अपनी मोहब्बत छोड़ दी, आप सोच सकती हैं उनकी इंटेंसिटी ऑफ लव अपने फादर के लिए, फैमिली के लिए। एक्सेक्ट फैमिली से ज़्यादा शी वाज अटैच्ड टू फादर बिकॉज ही गॉट हर डाउन टू बॉम्बे। उंगली पकड़ के जो सड़कों के ऊपर घूमना, खाना नहीं खाना, चलना सिखाना, उनके साथ उनको डिसिप्लिन जो आया लाइफ में, टाइमिंग्स का, कितने बजे जाना है, इतने बजे आना है। आई थिंक A to Z ही इज़ हर क्रिएटर, ही इज़ द मैन behind her
उनकी सक्सेस के पीछे एग्जैक्टली वरना उन्होंने कहाँ से कोई इंस्टीट्यूशन तो गई नहीं, स्कूल कोई नहीं acting गई नहीं, कुछ सीखा नहीं, तो किसने सिखाया, किसने तमीज सिखाई, Father कितनी नहीं। टाइमिंग सिखाई। शी वॉज नोटेड फॉर हर पंक्चुअलिटी कि शी इज वेरी पंक्चुअल। किसने सिखाया? बाप के सिवा कौन था? भाई तो तीनों मर गए थे, तो किसने सिखाया? मेरे वालिद। तब को उन्होंने छोड़ा, अपनी मोहब्बत को उन्होंने छोड़ा अपने वालिद साहब के लिए। जी उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी तराना जी हाँ, के तराना सेट्स के से, दौरान। तराना जी, तराना, संगदिल, अमर हाँ एंड मुगले आजम। हाँ, तो दोनों के दरमियान प्यार का सिलसिला काफी लंबा चला और वो ज्यादा बड़ी भी नहीं थी मधुबाला तब। आई थिंक इन तराना शी वाज 16-17। जब दिलीप कुमार साहब के साथ उनका रिलेशनशिप रहा काफी अच्छा था। शुरुआत में आपके वालिद साहब ने भी हामी भरी थी, हाँ हाँ, लेकिन कुछ शर्तें रखी थी जो शायद दिलीप कुमार साहब को नागवार गुजरी। नहीं नहीं, ये भी गलत है। कोई शर्त मेरे वालिद साहब ने नहीं रखी थी। फिर क्या हुआ हम अचानक मजहब से? थे, हम मजहब थे, सेम रिलीजन, क्या शर्तें आ सकती? फिर वजह नया दौर वाला कोर्ट यस, कोर्ट केस। केस जी, उसके कोर्ट केस में से सारा सिलसिला बिगड़ गया। लेकिन दिलीप कुमार साहब ने इंटरव्यू में तो बोला था कई बार कि हालात कुछ ऐसे थे, मैं सपोर्ट नहीं करना चाहता था बी आर चोपड़ा का, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे, मधुबाला शायद मुझे समझ नहीं पाई। नो नो, मधुबाला जी बिल्कुल समझ पाई नहीं। उन्होंने सिर्फ उनसे इतना कहा था, जो कोर्ट में हो गया वो कोर्ट में छोड़ दो, अब घर पे हम चले हैं। सब बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने मिलके उनकी एक अंडरस्टैंडिंग करा दी थी बी आर चोपड़ा साहब से, मेरे फादर की, और सब बड़े सुकून से ख़त्म हो गए थे चीज़। और उन्होंने कहा 2-3 दिन के बाद बोले कि चलो अब तुम ये इनकम्प्लीट फिल्में कंप्लीट कर लो और हम लोग जल्दी से शादी 1-2 साल में कर कोर्ट लेंगे। केस के बाद भी दे वर इन कम्युनिकेशन टर्म्स विद ईच अदर। Yes. He came home. He told her, अब तुम ये पिक्चर जो इनकम्प्लीट है इसको कंप्लीट कर लो और हम लोग शादी कर लेंगे। मधुबाला said fine, but say sorry to my father. That sorry came in between. That sorry एक उनका अहम बन गया, एक उनका गुरूर था कि मैं तो नहीं बोलूँगा सॉरी। तो she said, आप अगर इन्हें सॉरी नहीं बोलेंगे, मैं इनकी बेटी हूँ, ख़त्म कर दो ना, घर में बोलना है, कौन सा बाहर बोलना है। दिलीप साहब ने कुछ ऐसी ज्यादती नहीं की, कोई कुछ बुरा नहीं किया, कुछ नहीं, लेकिन एक छोटा सा लफ्ज़ सॉरी मेरे फादर को नहीं बोला। तो उन्होंने बोला देखिए अगर आप उन्हें सॉरी नहीं बोलेंगे तो मैं आपसे शादी। बातें जो है मधुबाला जी पर जारी रखेंगे हम। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सबसे चहीती हम कहेंगे, सबसे प्यारी प्यारी छोटी बहन होती है ना, जो सबसे प्यारी और अजीज होती है, तो वही इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है, मधुर ब्रिज भूषण जी। मधुबाला और दिलीप कुमार साहब के प्यार की बात कर रहे थे जी। दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, ऐसा था, दिख रहा था, सबको पता था। लेकिन दिलीप कुमार से अलग होने के बाद जब फिर ऐसा मामला सामने आया नया दौर के बाद, उनको लगा कि बी आर चोपड़ा का साथ दिया, दिलीप कुमार साहब को लगा कि मुझे सॉरी नहीं कहना चाहिए था। उसके चलते जब बाद में दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन खत्म हो गई, मुलाकातों का सिलसिला बंद हो गया जी, मधुबाला को कहीं ना कहीं चोट तो पहुंची होगी कि ऐसा जी, जरूर जरूर जरूर, चोट कैसे नहीं लगेगी। 9 साल का प्यार 1 मिनट में खत्म हो गया, और एक छोटी सी बात पे सॉरी, स्मॉल वर्ड सॉरी। आई डोंट नो, ही वाज अ नाइस मैन। क्यों उनके दिमाग में ये चीज़ आई, किस लिए आई कि मैं नहीं तुम्हारे फादर को सॉरी बोलूँगा। कोर्ट केस में जो हुआ, कोर्ट में जो भी हुआ, दैट वाज अ फॉरगॉटन स्टोरी। जब ख़त्म हो गया सिलसिला, मेल हो गया, लोगों ने मिलके ख़त्म कर दिया, और इट वाज बिटवीन नॉट दिलीप साहब एंड मेरी बहन, इट वाज बिटवीन बी आर चोपड़ा एंड मधुबाला। देन व्हाई आर यू, हाउ आर यू इन्वॉल्व इन दैट? तो ख़त्म करो ना इसको, चलो हो गई, हमसे भी गलती हो गई, आपसे भी हो गई। उनकी हेल्थ में काफ़ी सारे बदलाव आ गए बाद में, उनकी हेल्थ सही नहीं रही, क्या ये एक रीज़न हो सकता है? नो नो नो, शी वॉज बोर्न अ ब्लू बेबी एंड दैट वॉज डिटेक्टेड एट मद्रास व्हेन शी वाज शूटिंग फॉर एस.एस. वासन की फिल्म, बहुत दिन हुई वहाँ पर उनको होल था, एंड वहाँ वो शूटिंग करने के बाद जब आई थी तो उनको वॉमिट हुई ब्लड की 1-2, तो शी फ्लू डाउन टू बॉम्बे, and here it was detected. Even here it was not properly detected, not diagnosed. It was told that there is a peculiar sound, a murmur near the heart, and that's a very unusual sound. Take bed rest and you should recover, and you are a young girl. But वो काम करती रही, उन्होंने कहा ये तुम ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये मालूम नहीं क्यों बोल रहे हैं।
तो शी वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड उसके बाद मुग़ल आज़म की किया आसिफ जो है उन्होंने काफ़ी कुछ स्ट्रेन फिजिकली ड्रेन ज़्यादा करवाया उनसे, काफ़ी मेहनत करवाई जिसकी वजह से और भी हेल्थ इश्यूज हो गए। नहीं नहीं, ये मैं बिल्कुल उन्हें ब्लेम नहीं करूँगी। ये आपा को जब कास्ट किया था तभी कह दिया था, एंड ही बिलीव्ड इन एवरीथिंग असली हो। जैसे उन्होंने शीश महल लगाया तो कैमरा कहाँ प्लेस होगा, पहने थे हैवी हैवी वॉर सीन्स में हाथी, उनको हाथी को एक्चुअली अंधा कर दिया था, हाथी को, ताकि वो ना देखे और सीधा चले, लेफ्ट राइट ना जाए। घोड़े कितने मरे, तो मतलब वो सब रियलिस्टिक चीज़ों में बहुत बिलीव करते थे। नाच मधु आपा को नहीं आता था तो बोले तुम 2 महीने सीखोगी और करोगी तो तुम ही करोगी। तो हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि शायद वो जो था नाच वो वाला, प्यार किया तो डरना क्या। थोड़ा कॉमेडीपन उसमें उन्होंने दिखाया। जी, देवानंद साहब के साथ काम किया, अशोक कुमार साहब के साथ तो किया ही किया, और राज कपूर साहब के साथ काम किया, श्री दत्त साहब के साथ काम किया, सबके साथ उस वक्त के उस दौर के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ उनकी केमिस्ट्री लाजवाब जी रही। जी। और साथ में क्या था कि जब वो काम करती थी तो जो गाने होते थे उनके हिस्से के, आपने नोट किया होगा, इस चीज़ के लिए आशा दीदी ने, आशा भोसले जी ने कॉम्प्लीमेंट दिया था कि मैं जो गाती हूँ उसको वो डबल इनेक्ट करती है स्क्रीन के ऊपर। व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, शी हर फेशियल एक्सप्रेशंस, जो परफॉर्मेंस वो पोर्ट्रे करती हैं, जो वो अपने फेस से देती हैं, उन गानों के बोलों को ऐसा लगता है एक एक लफ्ज़ को जैसे एक पिक्चर दे रही हैं। एक कमाल था, जी, दिस वाज हर टैलेंट, शी वाज वेरी टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। किशोर कुमार साहब पे हम आ जाते हैं जी। दिलीप कुमार साहब का चैप्टर क्लोज हो गया, उसके बाद एक और बंदे की, शख्स की एंट्री उनकी जिंदगी में जी। किशोर कुमार साहब, जिनके साथ उन्होंने कई फिल्में की, कई सारी फिल्में एक साथ की, उन्होंने हिट फिल्में दी जिनमें चलते का नाम गाड़ी भी एक है, सुपर डुपर फिल्मों की श्रेणी में वो आती है। क्या इस वजह से किशोर कुमार के साथ उनकी नज़दीकियां बढ़ गईं? वो शायद लोगों को दिखाना चाहती थी कि नहीं, या दिलीप कुमार को दिखाना चाहते थे दिलीप कुमार साहब को? नहीं, क्या हुआ? आपने सॉरी मेरे वाले साहब को नहीं बोला, हम भी आगे बढ़ेंगे, आई विल आल्सो मूव ऑन इन लाइफ। देखिए, आई डोंट थिंक उन्होंने ऑन द रिबाउंड किया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हुआ होगा दिल में, शायद, मैं इतने दावे से नहीं कह सकती, बहुत बड़ी थी मुझसे तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि उन्होंने सोचा कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। आई डोंट थिंक शी वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, शी वाज अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। उनके दिल में कभी किसी से जलन, हसद, नफरत कभी भी नहीं हुई। लेकिन हाँ, दिल में ज़रूर लगा होगा कि ये क्या हो गया, ये इतना प्यार 9 बरस का टूट गया 1 मिनट। काफ़ी कुछ सहा होगा इसके लिए उन्होंने। इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू एक्सेप्ट। फॉर मेनी इयर्स शी वाज लाइक अ ब्रोकन गर्ल, यू सी। जी, दिल टूट गया था उनका, डेफिनेटली बहुत ज्यादा टूटना हो, कहते हैं इसे दिल का, कि आपको जो भी आपकी लाइफ में हो बस हो, आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जिंदगी से या लाइफ से, ऐसा हुआ था। तो किशोर दा का उनकी लाइफ में आना उनके लिए कितना अच्छा था? क्या उसके बाद उन्होंने जिंदगी जीनी बहुत बेहतर तरीके से सीखी? नहीं, किशोर भैया जब उनकी लाइफ में आए आफ्टर चलती का नाम गाड़ी और एक और पिक्चर झुमरू, झुमरू में भी थोड़ी बीमार थी। मेरी बहन चंचल के ऊपर काफ़ी काम था, उन्होंने शी हैड अ बिगर रोल, नहीं उनका रोल ही बड़ा था चंचल जी का, और डांसेस वगैरह सब चंचल जी के थे। शी वाज आल्सो एन इक्वली गुड एक्ट्रेस एंड अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। फिर शादी के बाद उन्होंने छोड़ दिया, किनारा कर लिया जी। लेकिन मधु आपा थोड़ी थोड़ी बीमार झुमरू में भी रहने लग गई थी, चलती का नाम गाड़ी में इतनी बीमार नहीं थी। इस तरह करके कमज़ोर तो होती जा रही थी, लेकिन उन्हीं के साथ रहना नहीं, ये यहाँ मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं बने क्या किशोर दा उनकी लाइफ में जो वो चाहती थी? क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट तो छूट गया, अब दूसरा सपोर्ट जिसमें वो उन्हें मोहब्बत नजर आ रही थी। नहीं, मोहब्बत तो देखिए जब तक 2 इंसानों में नहीं होती शादी नहीं होती है। मोहब्बत है तो शादी हुई है, नहीं तो क्यों हुई है? एक्सपेक्टेशंस कुछ होती। क्या हो गया था, ये अचानक जो लंदन गई और लंदन में डॉक्टर ने ये कह दिया कि इस तरह के हार्ट का कोई इलाज नहीं है, ना ऑपरेशन होगा, ना दवाइयाँ होंगी, यू हैव टू लिव। तो इन्होंने पूछ लिया था कितने साल, बोले 2 साल, तुम सिर्फ 2 साल जिंदा रहोगी, बिकॉज इस हार्ट का ऑपरेशन नहीं हो सकता, इतना एडवांस साइंस नहीं हुआ।
This is a hole in the heart. We don't know what to do. Nothing is in our hands. In our hands. Just pray to God. And तो इन्होंने पूछ लिया था, बड़ी हिम्मत वाली थी कि मेरी ज़िंदगी कितनी है, बोले 2 साल. And she was just 27. वो जैसे आए लंदन से, और मेरे वालिद साहब ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि किशोर शादी करके मत जा, वहाँ देखो डॉक्टर क्या कहता है. किशोरदा ने नहीं माना था. नहीं माना. पहले शादी कर लेंगे, शादी करके और 3 दिन में फ्लू डाउन टू लंदन, और वहाँ ये हो गया. जैसे ही आए वापस, बोले इसको आप अब यहीं रखिए, क्योंकि मैं तो शूटिंगों में जाता हूँ, गाने गाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं इसको उस वक्त किशोरदा का ज्यादा सपोर्ट रहना चाहिए था. नहीं, वो नहीं रहना चाहती थी हमारे साथ. उन्होंने किशोर भैया से कहा मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ चलना है. बोले कैसे, कौन देखेगा तुम्हें? तो बोली नर्स रख दो, ये रख दो. बोले देखते हैं, बाद में सोचते हैं, अभी तो तुम रहो. लेकिन वो पूरे 9 साल नहीं गई नहीं, वो लेके ही नहीं गए. अच्छा, किशोरदा आए भी नहीं? आए आते थे, मिलते थे जब टाइम मिलता था, 2 दिन में 3 दिन में. अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए. इट वाज एन अमेजिंग कन्वर्सेशन. थैंक यू सो मच. इट्स अ प्लेजर. इट्स अ प्लेजर. थैंक्स अ लॉट. उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया आपको बेहद पसंद आ गया होगा. एक और दिल ने फिर याद किया लेकर आ जाएंगे. एक और शख्सियत के बारे में बातें करेंगे, उनके चहेतों के साथ, उनके घर वालों के साथ. टिल देन बी हैप्पी ऑलवेज. बीते लम्हों में रहना अच्छी बात है.